अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित लास्ट किंग थे वहाँ के हस्तिनापुर के, और उसके बाद कहा जाता है कि जब परीक्षित राजा बने तो कलयुग वहीं से शुरू हो गया और कलयुग की चीजें वहाँ पे स्टार्ट होने लग गई। इसका भी एक अच्छा वृत्तांत है कि पांचों पांडव जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ और द्रौपदी उनके साथ ही। जब ये लोग अपने राज्य से निकलते हैं तो एक कुत्ता भी इनके पीछे चल जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मेरा स्वामी भक्त है, ये मेरा भक्त टाइप का डॉग है, ये हमारे साथ ही चलेगा, तुम लोग ऐसा चौंको मत। केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पे भगवान श्री पांडवों को रास्ता बताते हैं, स्वर्ग का रास्ता क्या है। अभी लोग स्वर्ग के रास्ते पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं। तो भीम पूछते हैं कि ये द्रौपदी अभी से क्यों चली गई, अभी तो स्वर्ग बहुत दूर है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि क्योंकि हम पांचों पांडवों की वाइफ थी ये, बड़ी सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी अर्जुन से, तो ये इसका पाप है, इसलिए द्रौपदी गिर गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सहदेव गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि सहदेव को अपने रूप का बहुत ज़्यादा वो था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसका अभिमान था। फिर नकुल गिर जाते हैं, उसके बाद भीम खुद गिर जाता है। तो भीम से युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। तो अंत में जब स्वर्ग का गेट आता है तो युधिष्ठिर और वो डॉग बचता है बस। अब वहाँ पे कहते हैं कि आप आइए, पर ये डॉग नहीं आ पाएगा। तो युधिष्ठिर मना कर देते हैं कि नहीं, इसने पूरा रास्ते मेरा साथ दिया और मैं इसके बिना तो अंदर नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर भी उनके धर्म की परीक्षा ही हो रही थी। तो जब वो नहीं मानते तो डॉग दरअसल यमराज थे। हाँ, धर्मराज के पिता हैं यमराज। ठीक है, तो वो फिर से प्रसन्न होते हैं और फिर दोनों लोग, और उनको अंदर वेलकम कौन करता है? दुर्योधन। यस अंदर वेलकम करता है सिंहासन पे बैठा हुआ दुर्योधन। ठीक है, और अब लोग कहेंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला, इतना दुराचारी, अनीति का फॉलो करने वाला, अधर्मी, पर उसने अधर्म का भी बड़े धर्म से फॉलो किया था। और वो जो किया था पूरे इंटेंशन बिल्कुल थी, पूरे मतलब एक ही लक्ष्य पे काम। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप नास्तिक भी हैं तो अगर आप प्योर कट्टर नास्तिक हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है। कि आप किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं, वही आपका धर्म बन गया है। ठीक है, इसलिए दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है। अब वहाँ पे बैठे होते हैं, पर वहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई बंधु कहाँ यार, ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे रह के। तो वहाँ पे कुछ दूत आते हैं, तो कहते हैं कि आप अगर कहो तो हम वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं आपको। कहते हैं एक बार दिखा तो लाओ। तो वहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और ये सब बुला रहे हैं। बड़ी दुराचारी, बड़ी गंदी सी जगह है, इसका वृतांत मिलता है। तो युधिष्ठिर से देवदूत कहते हैं यही है आपके भाई, इनकी यही जगह है, आपकी द्रौपदी भी यही है, अब आप बताइए आपको कहाँ रहना है। ठीक है, यहीं रहना है वापस। तो युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं सोचते, मान जाते हैं कि ठीक है मैं यहीं। अब ये चीज़ भी एक छल था। तो जो आपने बताया ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वहाँ पे वो देवदूत फिर अपने वेश में आते हैं, कहते हैं कि अरे सब ड्रामेबाजी चल रही थी तुमने, क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, एक थोड़ा सा छल किया था अपने गुरु के साथ, इसीलिए थोड़ा सा नर्क लिखा था तुम्हारे हिस्से में, वो भी छल से ही लिखा हुआ, छल से लिखा था और इतना ही सा लिखा था। तो वो टाइम पीरियड पूरा होता है, उसके बाद ये सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं।